Hello everyone, I am Rachna and I welcome you all to my channel POK Preparation। तो आज POK Preparation में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है एक बिग न्यूज़ इन प्राइवेटाइजेशन। Hello everyone, I am Rachna and I welcome you all to my channel POK Preparation। तो आज POK Preparation में हम बात करने वाले हैं कि प्राइवेटाइजेशन पे क्या बड़ी न्यूज़ आई है। तो प्राइवेटाइजेशन पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है आज, और वो इस तरह से है कि नीति आयोग ने बोला है कि जो 6 PSBs हैं उनको हम क्या करेंगे, प्राइवेटाइजेशन प्लान से आउट रखेंगे। मतलब उन 6 PSBs को हम प्राइवेटाइजेशन प्लान में इंक्लूड नहीं करेंगे, उनको बाहर ही रखेंगे उनसे। अब वो कौन से 6 PSBs हैं जिनको नीति आयोग प्राइवेटाइजेशन से दूर रखेंगी, वो है, फर्स्ट हो गई आपकी यूनियन बैंक, सेकंड है कैनरा बैंक, थर्ड है इंडियन बैंक, फोर्थ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड फिफ्थ है बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी इन बैंक्स को ही क्यों दूर रखा गया है प्राइवेटाइजेशन प्लान से, इसका भी एक सही एग्जाम्पल दिया है नीति आयोग ने। उन्होंने बताया है, इसका भी एक सही एग्जाम्पल दिया है नीति आयोग ने। उन्होंने बोला है कि ये वही 6 PSBs हैं जिनको हम प्राइवेटाइजेशन प्लान से आउट रख रहे हैं, जो कि कंसोलिडेशन, जब कंसोलिडेशन हुआ था ना, एक्सरसाइज हुआ था, तभी भी इन 6 को बाहर ही रखा गया था कंसोलिडेशन एक्सरसाइज से। इसीलिए अब हम इनको प्राइवेटाइजेशन प्लान से भी बाहर रख रहे हैं। अभी कंसोलिडेशन क्या हुआ था ये तो आई होप सबको पता ही होगा कि 2019 में अगस्त के टाइम पे 10 PSBs को मिला के 4 PSBs कर दिया गया था। गवर्नमेंट ने कंसोलिडेशन एक्सरसाइज की थी, मतलब टू ब्रिंग टुगेदर 4 PSBs बना दिए थे 10 को मिला के। तो वो अगस्त के टाइम पे हुआ था, ये तो सबको पता ही है। तो फिर गवर्नमेंट ये बोल रही है, नीति आयोग ये बोल रहा है कि जब हमने इन 6 PSBs को कंसोलिडेशन के टाइम पे भी कंसिडर नहीं किया, तो अब हम इनको प्राइवेटाइजेशन टाइम पे भी इनको कंसिडर नहीं करके जो प्राइवेटाइजेशन होगा, जो कंसोलिडेटेड बैंक्स थी उनका होगा या किसी और का होगा। अब ये तो न्यूज़ पक्की है कि प्रॉबेबली 2 PSBs और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनीज तो प्राइवेटाइज होगी ही होगी। अब वो कौन सी है, इस पे अभी भी स्पेकुलेशन लग रही हैं कि ये होगी वो होगी, पता नहीं। मगर गवर्नमेंट ने ये जाहिर कर दिया है कि जो 6 PSBs हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी इकोनॉमी के बैकबोन भी माने जाती है, उनको हम प्राइवेटाइजेशन से दूर रखेंगे। इतनी क्लैरिटी आ गई है। पर प्राइवेटाइजेशन होगा ये श्योर है, होगा नहीं होगा, अब स्ट्राइक पे जो मोमेंट्स चल रहे हैं, जो ट्विटर पे कैंपेन चल रहे हैं, उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखना बाकी है। मगर ये गवर्नमेंट ने अब अपनी तरफ से, नीति आयोग ने क्लियर कर दिया है कि जो इम्पोर्टेंट 6 PSBs हैं उनको हम प्राइवेटाइजेशन के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। हेलो देयर, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए बिग न्यूज़ ऑन प्राइवेटाइजेशन। एज वी ऑल नो दैट privatization's news is trending around the town since the budget came out, and in the budget it was mentioned that 2 PSBs and 1 general insurance company will be privatized. Now speculations are there which will be the PSB, which will be the insurance companies, but there is no clarity on that matter. But now one clear decision has come from the government side, and that is 6 PSBs will be out of privatization plan. Niti Aayog has clearly said that the 6 PSB which were out of the consolidation plan will now also remain out of the privatization plan. Now, coming back to the consolidation plan, what was the consolidation plan? We all know that in August 2019, a massive consolidation exercise was carried out by the government, which converted or merged 10 PSBs into 4. It also brought down the total number of PSBs from 27 to 12. Now, these PSBs were out of the consolidation process. The Punjab National Bank, Union Bank, Canara Bank, Indian Bank and State Bank of India and Bank of Baroda. And the government has also confirmed that this 6 PSBs will also remain out of the privatization plan. There is a relief in many aspirants and employees
head that this particular 6 banks are out of privatization plan. But is this relief enough? No, it is not, because the government has clearly said in the budget that it will privatize 2 PSBs and 1 general insurance company. This is meant to be happen. Now it depends on the Twitter campaign and the protest and other activities to determine the factor that will this privatization carried on or not. So we'll keep an eye on this news. That's all for today. Thanks for watching. This is Rachna signing off. Please like, share and subscribe to my channel POK Preparation. Thank you so much.